राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए शीतला माता की बहुत ही सुंदर पौराणिक बहुत पुरानी कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कथा को शुरू करते हैं। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना तो मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में भ्रमण कर रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि गर्म माड़ नीचे फेंका। वह उबलता माड़ सीता माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माता, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। ठंडा पानी पड़ने से माता के शरीर में कुछ आराम मिला और उन्हें भूख लगी। तो कुम्हारन बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद तब उस कुम्हारन ने माँ से कहा, माँ यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि माँ के सर के पीछे बालों के अंदर एक आँख छुपी है। यह देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने, जो कि शीतला माता का रूप लेकर आई थी, कहा, बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारा सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब सीता माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़ी हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे शीतला माता ने कुम्हारन पर अपनी दया दृष्टि रखी, वैसे आप सब पर शीतला माता की दया दृष्टि बनी रहे। और दोस्तों, तभी से माता शीतला को ठंडा बासी खाने का भोग लगाने की प्रथा चालू हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।